अब नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। देखो ये था तुम्हारा यूनिट 2 का सिलेबस। इसमें से हमने क्या क्या पार्ट कवर कर लिया। सिस्टम मॉडलिंग इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें एक्स डबल डैश प्लस एक्स डैश वाला था। उसके बाद है तुम्हारा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ आरएलसी सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, ये हमने पढ़ लिया। बाय यूजिंग, इन्होंने बोला था कि लैप्लेस से करना है, और बाय यूजिंग क्लासिकल, तो क्लासिकल मेथड भी पढ़ लिया हमने सीरीज और पैरेलल का, लैप्लेस भी पढ़ लिया। और उसके बाद उन्होंने बोला कि ये इम्पल्स स्टेप रैंप है, तो इस इनपुट के अकॉर्डिंग भी अब हमने पढ़ लिया। ठीक है। अब दूसरी चीज जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखी हुई है कि इन्होंने क्या पूछा हुआ है, इन्होंने लैप्लेस ट्रांसफॉर्म पूछा हुआ है इन सिग्नल्स का। ठीक है। लाइक इन्होंने बेसिकली डायरेक्ट डेरिवेशन पूछी हुई है कि स्टेप रिस्पॉन्स में या स्टेप सिग्नल का लैप्लेस की डेरिवेशन बताओ। जो लास्ट ईयर तुम्हारे पेपर में आया था वो आया था तुम्हारा साइनोसॉइडल का, साइन ओमेगा टी का लैप्लेस बताओ। तो याद है मैंने तुम्हें लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेस दिए थे कि ये फॉर्मूला है और उसे याद कर लेना, बट पेपर में तुम्हारे डेरिवेशन भी पूछ। ठीक है। तो इम्पल्स की, स्टेप की, रैंप की, साइनोसॉइडल की, एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स की हम अब डेरिवेशन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। तो अगर एक पैटर्न आ गया तुम्हें तो तुम सारे कर लोगे। तो अब देखो कैसे निकालते हैं हम लैप्लेस। इसका हमारे पास एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है कि अगर हमें लैप्लेस निकालना है फंक्शन एफ ऑफ टी का, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन की फॉर्म में। लिमिट वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी रेज्ड पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, लाइक सपोज तुम्हारे पास कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, तुम्हारे पास फंक्शन दिया हुआ है साइन ओमेगा टी, और तुम्हें बोला हुआ है कि साइन ओमेगा टी का लैप्लेस निकालना है। तो क्या करोगे, लिमिट कैसे वेरी करेगी, 0 टू इन्फिनिटी, फंक्शन क्या हो गया तुम्हारे पास साइन ओमेगा टी, उसके बाद ई रेज्ड पावर माइनस एस टी। इस तरह से तुम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अब इसके लिए तुम्हें इंटीग्रेशन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आनी चाहिए। इंटीग्रेशन ही करनी है तुम्हें और कुछ नहीं करना। इंटीग्रेशन आती है तो तुम कर जाओगे, और अगर तुम इंटीग्रेशन में कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो, मैथ्स में तुमने पढ़ी हुई है इंटीग्रेशन, तो तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले जो हमारा फंक्शन आता है वो कौन सा फंक्शन आता है, दैट इज यूनिट स्टेप फंक्शन, राइट। यूनिट स्टेप फंक्शन बोल लो या यूनिट स्टेप सिग्नल बोल लो। एंड यू नो दैट कि यूनिट स्टेप फंक्शन को हम किससे डिनोट करते थे, यू ऑफ टी से डिनोट करते थे। अब कोई मुझे बताएगा कि टी स्टेप फंक्शन का क्या लैप्लेस था। जब मैंने ये करवाया था तो मैंने बताया भी था कि इसका लैप्लेस क्या होता है, जो हमने न्यूमेरिकल्स में भी यूज करा है, 1/s होता है, राइट। तो अब हमें ये डिराइव करना है कि ये कहाँ से आया है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू यू ऑफ टी। हमें इसका लैप्लेस निकालना है तो कैपिटल में लिखेंगे एफ, ब्रैकेट में एस, टी डोमेन से एस डोमेन में जाएगा। लिमिट वेरी करेगी 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी रेज्ड पावर माइनस एस टी डी। यही फॉर्मूला बताया मैंने तुम्हें। अब ये फंक्शन एफ ऑफ टी कितना है हमारे पास, दैट इज यू ऑफ टी, राइट, यू ऑफ टी। और तुम्हें यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया इन्होंने, यूनिट स्टेप फंक्शन। तो यूनिट स्टेप फंक्शन का मतलब यू ऑफ टी की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, राइट। कितनी होगी, 1 होगी। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे यू ऑफ टी की वैल्यू डालूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू ई रेज्ड पावर माइनस एस टी डी। तो 1 तो कांस्टेंट है, उसका कुछ नहीं करना। अब तुम्हें एक चीज और पता है कि अगर हमारे पास मान लो ई रेस्ट पावर 2x है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं, ई रेस्ट पावर 2x डिवाइडेड बाय द कांस्टेंट टर्म 2, यही होता है। और मान लो अगर तुम्हारे पास ई रेस्ट पावर माइनस 2x होता तो क्या से लेते हैं, ई रेस्ट पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय माइनस 2, और लिमिट मतलब जैसे वेरी करती हैं वो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। यही फॉर्मूले तुमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है। तुमने मैथ्स में x की फॉर्म में पढ़ा हुआ है, यहाँ हम t की फॉर्म में पढ़ेंगे, बस इतना ही डिफरेंस है। तो अब e रेस्ट पर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e रेस्ट पर माइनस एस टी, टी एक वेरिएबल है dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं,
तो कांस्टेंट क्या हो गया माइनस एस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस एस, राइट। लिमिट कैसे वेरी कर रही है, 0 से इन्फिनिटी। यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत किसी को भी? सिंपल है, मैंने सिंपल फॉर्मूला लगाया है इंटीग्रेशन का और वैल्यू पुट करी है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो, फर्दर सॉल्व करोगे तो -1/s बाहर है, कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, तो e रेस्ट पर माइनस इन्फिनिटी माइनस e रेस्ट पावर -0, यही आएगा, करेक्ट। तो e रेस्ट पावर माइनस इन्फिनिटी, अब देखो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/s 1/e रेस्ट पावर इन्फिनिटी माइनस 1/e रेस्ट पावर 0, ये लिख सकते हैं क्योंकि माइनस की फॉर्म में है, तो ये कितना हो जाएगा -1/s e रेस्ट पर माइनस 1/e रेस्ट पर इन्फिनिटी इज 1/infinity माइनस एनीथिंग रेस्ट पर 0 इज 1, राइट, हो जाएगा -1/infinity 0, यही होता है। 1/1 कितना होएगा, 0 नहीं होएगा, ये ध्यान रखना, कुछ बच्चे 1/1 0 कर देते हैं। 2/2 कैंसिल करोगे तो क्या आता है 1 आता है, इसी तरह 1/1 कैंसिल करोगे तो -1 आएगा। तो -1/s इंटू -1, तो द आंसर इज 1/s, यही था हमारा आंसर और हमने ये निकाल लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमें क्या करवाना है, सपोज इसी में मैं डिलेड फंक्शन ले रही हूँ। अगर तुम्हें बोला गया है यू नीड टू कैलकुलेट फॉर डिलेड स्टेप फंक्शन, राइट, दैट इज k इंटू यू ऑफ t माइनस ए। मैंने बताया था ना डिले हो रहा है, जैसे स्टेप का ग्राफ क्या था याद हो तो, जनरली स्टेप का ग्राफ कि t इक्वल टू 0 के बाद तुम्हारे पास आउटपुट आती है और उसके बाद कॉन्टिन्यूस आउटपुट सेम रहती है। बट अगर फंक्शन तुम्हारा डिले हो रहा है t माइनस ए, तो a के बाद तुम्हारे पास आउटपुट आएगी, यही सब पढ़ा था ग्राफ जब हमने पढ़ा था। तो वो क्या होता है डिलेड फंक्शन है। अब इसका हमें लैप्लेस निकालना है। तो याद है उस टाइम मैंने लैप्लेस का इसका भी फॉर्मूला बताया था, क्या होगा इसमें, k कांस्टेंट है तो एज इट इज, राइट, u ऑफ t स्टेप फंक्शन है तो इसके लिए क्या आ जाएगा 1/s, राइट, और डिलेड फंक्शन है, कितने टाइम से वो डिले हो रहा है -a से, तो उसका क्या था e रेज्ड पावर -as, यही था इसका लैप्लेस जो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले के फॉर्म में बताया था। अगर प्लस से होता तो क्या आ जाता e रेज्ड पावर +as। अब हमें ये निकालना है, करेक्ट। तो फिर से हम फॉर्मूला लिखते हैं, f ऑफ s इज इक्वल टू लिमिट वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी फंक्शन f ऑफ t e रेज्ड पावर -st dt, यही फॉर्मूला है हमारा लैप्लेस निकालने के लिए। अब फंक्शन इन्होंने क्या दे दिया, दैट इज k इंटू यू ऑफ -a, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब k क्या है, कांस्टेंट है, राइट, और तुम्हें पता है u ऑफ t माइनस a इज हाउ मच, e रेज्ड पावर -st। तो k लिमिट वेरी कर रही है 0 से इन्फिनिटी e रेज्ड पावर -st, तो ये वही बेसिकली क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन है। तो यूनिट स्टेप फंक्शन है तो ut की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। बट अब इसमें एक चीज आ जाएगी कि लिमिट तुम्हारी 0 से इन्फिनिटी वेरी ना करके तुम्हारी लिमिट कैसे वेरी करेगी, a से इन्फिनिटी, ये डिफरेंस आ गया। देखो जैसे मैंने अभी ग्राफ बताया था डिलेड फंक्शन का कि तुम्हारी आउटपुट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, a से लेकर आगे इन्फिनिटी तक जा रही है, तो इंटीग्रेट भी किसको करोगे, a से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो जब भी स्टेप डिलेड फंक्शन आएगा तो ये चेंज हो जाएगा, 0 की बजाय a से लेकर इन्फिनिटी तक हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द थिंग्स वुड dt। एक बार यहाँ तक ध्यान से देखो, कोई डाउट हो तो पूछ। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, u ऑफ t माइनस ए का क्या होगा, u स्टेप फंक्शन है तो u ऑफ t क्या होता है, हमारे पास 1 होता है, तो मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। अब t माइनस ए का क्या रोल है कि लिमिट चेंज हो जाएगी इसमें। पहले जनरली अगर सिर्फ ut होता तो क्या होती है लिमिट 0 से इन्फिनिटी,
और अगर तुम्हारे पास u ऑफ t माइनस ए होता तो लिमिट कैसे वेरी करेगी, a से लेकर इन्फिनिटी। ये डिफरेंस है। अब इसके बाद हमें फर्दर इसे सॉल्व करना है। k कांस्टेंट है, k को बाहर ले लेते हैं। e रेस्ट पर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e रेस्ट पर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस एस, राइट। लिमिट कैसे वेरी करेगी, फ्रॉम a टू इन्फिनिटी, ऐसे ही वेरी करेगी, करेक्ट। अब इसको तुम फर्दर होमवर्क में सॉल्व करके देखना, तो क्या आएगा, k कांस्टेंट एज इट इज, e रेस्ट पावर माइनस ए एस डिवाइडेड बाय, करके देखना जैसे मैंने पहले वाला प्रोसीजर बताया था। -1/s कॉमन ले लेना, मतलब बाहर ले लेना, फिर क्या आ जाएगा, e रेस्ट पर माइनस इन्फिनिटी माइनस e रेस्ट पर माइनस ए, तो पुट करोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, दैट इज रैंप फंक्शन। रैंप फंक्शन को तुम्हें बताया था मैंने किससे डिनोट करते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय r ऑफ। अब रैंप फंक्शन को अगर हमें स्टेप फंक्शन की फॉर्म में लिखना होता है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, r ऑफ t इज इक्वल टू t इंटू यू ऑफ टी। आई थिंक मैं बताना भूल गई थी, फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लो कि रैंप फंक्शन इज इक्वल टू टाइम इंटू स्टेप फंक्शन। ये रिलेशन होता है रैंप के बीच में और स्टेप के बीच में। अब हमें रैंप फंक्शन का निकालना है क्या, लैपलेस एफ ऑफ एस। लिमिट कैसे वेरी करेगी, लो टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, रैंप फंक्शन है तो आर ऑफ टी रेस्ट पावर माइनस एस टी, करेक्ट। अब फिर से मैं लिख रही हूँ, आर ऑफ टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टी इंटू यू टी, लैपलेस की फॉर्म में लिख रहे, ओ सॉरी स्टेप की फॉर्म में लिखे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटू यू ऑफ टी, करेक्ट। यहाँ तक बोलो, कोई डाउट। देखो इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, लिमिट कैसे वेरी कर रही है, 0 से इन्फिनिटी, राइट। टी है एज इट इज, यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है, 1 होता है, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय ई रेस्ट पावर माइनस एस टी, यही आएगा। अब t मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1, तो हम क्या लिख सकते हैं, t इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एस टी, तो बेसिकली u ऑफ t हमारा 1 हो गया। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी था ना, ये मैंने लिखा, वैसे ये रैंप फंक्शन के आर टी बोला हुआ था, कोई बात नहीं है तो भी कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, लिमिट वेरी कर रही है 0 से इन्फिनिटी, राइट। टी एज इट इज, मैं इंटीग्रेट डायरेक्ट कर देती हूँ, टी एज इट इज, ई रेस्ट पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन, ई रेस्ट पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस एस, और लिमिट कैसे वेरी करेगी, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हें टी का भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देखो इसमें क्या होगा, t इंटू ई रेस्ट पर माइनस एस टी बाई एस, लिमिट वेरी कर रही है 0 से इन्फिनिटी। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका फर्दर माइनस, लिमिट वेरी कर रही है 0 से इन्फिनिटी, t इज 1 इंटू ई रेस्ट पर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करके देख लेना, फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, k डिवाइडेड बाई एस स्क्वेयर। वैसे भी मैंने तुम्हें जब बताया था तो क्या आया था, रैंप फंक्शन का हमारे पास इंटीग्रेशन लैपलेस क्या होता है, 1/s², और k है तो k/s²। यहाँ पे मैंने k नहीं लिया हुआ, यहाँ पे हमारे पास सिंपल आ जाएगा 1/s²। प्रॉपर एक बार इंटीग्रेशन अपने हाथ से करके देखना, तो तुम्हें हमारा यही आंसर आएगा, ओके। बस इसको देखो कैसे तुम सॉल्व कर सकते हो, तुमने इंटीग्रेशन का एक रूल पढ़ा था, दैट इज गामा फंक्शन, पढ़ा था, याद नहीं, याद हो तो। गामा फंक्शन में हमारे पास क्या होता था, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता था x रेज़्ड पावर n-1
इंटू ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a रेस्ट पावर n, राइट। अब मुझे बताओ रिकॉल करके, मैं कभी ये फॉर्मूला पढ़ा है? यस और नो? ये तो हमारा यही फॉर्मूला इस केस में लगेगा। तो इसके अकॉर्डिंग मैं अगर इक्वेशन लिखूंगी तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी? ये इनका x की फॉर्म में है, हमारा किस फॉर्म में था? t की फॉर्म में, राइट। टी एन माइनस वन, यहाँ पे हमारे पास क्या था फंक्शन? t इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एस टी, इसी को इंटीग्रेट करना था। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x की जगह क्या है? t है, तो t लिख दिया। यहाँ पर n माइनस वन है, तो n माइनस वन मेरा कब आएगा? जब मैं इसको क्या लिखूंगी? 2 माइनस वन। तो बेसिकली n की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 2 हो गई, राइट। मेरे को इसको इस फॉर्म में लिखना है, तो t माइनस वन ई रेस्ट पावर माइनस एस टी डी टी इज इक्वल टू क्या आएगा? n क्या है इससे कंपेयर करेंगे तो 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a क्या है? यहाँ पे माइनस a है और यहाँ पे क्या है? माइनस s। तो ये कितना हो जाएगा? a की जगह s हो जाएगा, बेसिकली a इज s, और n की वैल्यू कितनी? तो s का स्क्वायर, राइट। 2 फैक्टोरियल, तो इसमें ये मतलब फैक्टोरियल नहीं होता, जैसे वो होता है, ये सिंबल होता है कि इसमें एक कम लेके चलते हैं। तो फाइनली आंसर क्या आ गया तुम्हारे पास? 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। तो तुम ये वाला फॉर्मूला फंक्शन याद रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट इसके बाद मैं करवा रही हूँ साइन ओमेगा टी। ओके, तो फिर से वही लैप्लेस लेंगे। एफ एस इज इक्वल टू, लिमिट कैसे वेरी कर रही है? 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। फंक्शन एफ ऑफ टी मैंने क्या लिया है? साइन ओमेगा टी ई रेस्ट पावर माइनस एस टी डी टी, करेक्ट। तो बेसिकली फंक्शन एफ ऑफ टी आई हैव टेकन एज साइन ओमेगा टी। यही वाला क्वेश्चन तुम्हारे लास्ट टाइम मिड टर्म में आया भी हुआ है, साइन ओमेगा टी का, ठीक है। अब तुम्हें एक चीज तुमने कभी मैथ्स में पढ़ी थी, ये पूरा मैथ्स पे बेस्ड है। साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज ई रेस्ट पावर जे एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस जे एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये लिख सकते हैं 2j। पढ़ा था ना मैथ्स में। तो अगर मैं यहाँ पे इसी कोई साइन ओमेगा टी की फॉर्म में लिखूंगी, क्या आ जाएगा हमारे पास? लिमिट वेरी कर रही है 0 से इन्फिनिटी, तो ई रेस्ट पावर जे ओमेगा टी माइनस ई रेस्ट पावर माइनस जे ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ए, ई रेस्ट पावर माइनस एस टी एज इट इज डी, करेक्ट। अब इसको हमें फर्दर सॉल्व करना है मैथ्स की तरह। 1/2j, इसको मैं बाहर ले लेती हूँ, ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। लिमिट वेरी कर रही है 0 से इन्फिनिटी, ई रेस्ट पावर जे ओमेगा टी एज इट इज माइनस ई रेस्ट पर माइनस जे ओमेगा टी एज इट इज, ठीक है। और ब्रैकेट में ई रेस्ट पावर माइनस एस टी टी टी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? 2j को सिंपल मैंने बाहर ले लिया और ई रेस्ट पर माइनस एस टी सबके साथ आ गया। अब अगर हम ब्रैकेट खोले तो क्या आ जाएगा? 1/2j एज इट इज, लिमिट वेरी कर रही है 0 टू इन्फिनिटी, तो ई रेस्ट पर जे ओमेगा टी माइनस एस टी को मैं अंदर ले आई, के बाद माइनस ई रेस्ट पर माइनस जे ओमेगा टी माइनस एस टी, यही होगा डी टी, करेक्ट। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? मैं देखो पूरा पूरा सॉल्व करके दिखा रही हूँ तुम्हें, ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर से हम करेंगे तो 1/j एज इट इज, लिमिट वेरी करेगी 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेते हैं? यहाँ से भी माइनस टी कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से भी माइनस टी कॉमन ले लेते हैं। तो ई रेस्ट पर माइनस टी एस माइनस जे ओमेगा माइनस ई रेस्ट पर माइनस टी एस प्लस जे ओमेगा डी ऑफ टी। अब इसके बाद हमें क्या करना है? फर्दर इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सेपरेट सेपरेट करके सॉल्व कर लेते हैं। ये वाली टर्म एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ये वाली टर्म एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या थी हमारे पास? 1/j, लिमिट वेरी कर रही है 0 टू इन्फिनिटी रेस्ट पर माइनस टी
एस माइनस जे ओमेगा डी टी, यही थी ना। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/2j एज इट इज ई रेस्ट पावर माइनस टी एस माइनस जे ओमेगा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एस माइनस जे ओमेगा, राइट, यही होता है ना, मैंने बताया था ई रेस्ट पर 2x है तो ई रेस्ट पर 2x डिवाइडेड बाय कांस्टेंट टर्म नीचे आ जाती है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, एस माइनस जे ओमेगा, और ये माइनस टी है तो माइनस बी साथ में लगा देते हैं, यही आएगा। और लिमिट कैसे वेरी कर रही है इसमें, वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, करेक्ट। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बता सकते हो। इसको हम अब इसी तरह इसके साथ वाला भी लिख लेते हैं, लिमिट वेरी कर रही है 0 टू इन्फिनिटी रेस्ट पर माइनस टी एस प्लस जे ओमेगा डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी रेस्ट पर माइनस टी एस प्लस जे ओमेगा, अब कांस्टेंट क्या है इसमें, एस प्लस जे ओमेगा है, डिवाइडेड बाय एस प्लस जे ओमेगा, राइट। अगेन तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है, माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आ जाएगा। लिमिट कैसे वेरी करेगी तुम्हारे पास, 0 टू इन्फिनिटी, 1/2j कॉमन रहेगा बाहर, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब फर्दर देखो, मैं इसे तुम्हें पूरा सॉल्व करके दिखा रही हूँ ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। 1/2j एज इट इज, अब हमें लिमिट पुट करनी है, तो ये -1/s माइनस जे ओमेगा बाहर ले ले, बाहर ले लें क्योंकि इसमें तो हमारा कोई काम नहीं है, कांस्टेंट है, तो -1 डिवाइडेड बाय एस माइनस जे ओमेगा, इसको बाहर ले लिया। अब लिमिट कहाँ पे पुट करनी है, एक बार t को इन्फिनिटी पुट करना है और एक बार t को 0 पुट करना है, तो e रेस्ट पर माइनस टी, मतलब माइनस टी को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, बिकॉज इन्फिनिटी समथिंग इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, राइट। उसके बाद ई, एक बार टी को क्या पुट करेंगे, 0, तो ई रेस्ट पर -0 इंटू समथिंग, तो वो भी टर्म पूरी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, 0 आ जाएगी, यही आया। इसी तरह सेम चीज यहाँ पे कर लेते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो मैं प्लस लिख लेती हूँ। 1/s प्लस जे ओमेगा को बाहर ले लेते हैं, उसका कोई रोल नहीं है। अब हमें यहाँ पे पुट करना है, तो ई रेस्ट पर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई रेस्ट पावर -0, ये आ गया तुम्हारा। यहाँ तक देखो कोई दिक्कत। अब देखो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, ई रेस्ट पर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई रेस्ट पर 0, तो इसको अलग से सॉल्व कर लो। ई रेस्ट पर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई रेस्ट पर -0 को क्या लिख सकते हैं, 1/e रेस्ट पर माइनस 1/e रेस्ट पावर 0, तो 1/e रेस्ट पर इन्फिनिटी माइनस एनीथिंग रेस्ट पर 0 इज 1, 1/इंफिनिटी 0 होता है और -1, तो बेसिकली इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ रहा है, -1, तो यहाँ पे सिंपल पुट कर दो। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, -1, और सिमिलरली इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। तो अब मैं इस टर्म को रब करके लिखूं, तो यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो गया, +1, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2j एज इट इज, यहाँ पे माइनस और माइनस कितना हो गया, +1, क्या आ गया हमारे पास, 1/s माइनस जे ओमेगा। उसके बाद अगेन यहाँ पे -1 से मैं इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस की जगह -1 आ जाएगा, तो ये आ गया -1/s प्लस जे, सिंपल मैंने उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है। इसके बाद इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, एस स्क्वेयर माइनस जे ओमेगा का स्क्वेयर, दैट वुड बी एस प्लस जे ओमेगा माइनस एस माइनस जे ओमेगा, राइट, एलसीएम क्या है, यही आएगा। उसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो -s प्लस जे ओमेगा हो जाएगा, तो ये वाली टर्म s से s वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या आएगा हमारे पास फाइनली, 1/2j जे ओमेगा प्लस जे ओमेगा, दैट विल बिकम 2j ओमेगा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 2j से 2j कट गया,
Final answer we got it as omega divided by s square plus omega square. So this is the Laplace of s sine of omega. ये तुमने पढ़ा भी। ये फॉर्मूले अपने फॉर्मूले शीट में लिख लेना कि cos x का ये होता है और sin x का होता है e raised by jx minus e raised by minus jx divided by 2। इसमें माइनस होता है, इसमें प्लस होता है, यहाँ पे j होता है और यहाँ पे j नहीं होता। अपनी फॉर्मूला शीट बनाइए ना सेपरेट, एक हर एक यूनिट वाइज।